वेल बच्चों, अगर आप नीट 25 की तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनटी के द्वारा क्या क्या मतलब 25 के लिए आपके लिए हो सकता है, रिगार्डिंग और सिलेबस अपडेट, रिगार्डिंग और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या ऑनलाइन होगा या आपका ऑफलाइन होगा, नंबर ऑफ गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स कितने हैं आपके एमबीबीएस में, ओवरऑल सीट्स कितने हैं और क्या क्या मेजर बदलाव अभी देखने को मिला है हाल फिलहाल में जो कि 25 के एग्जाम को इम्पैक्ट कर सकता है। प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आपको ये पूरा पता होना चाहिए आपके सिलेबस के बारे में और चीज़ें कैसे काम करती है, क्या आप एलिजिबल हो या नहीं हो, क्या लिमिटेड अटेम्प्ट्स है या अनलिमिटेड आपके अटेम्प्ट्स बोले गए हैं जी। आइए अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, क्राइटेरिया के बारे में। आपको मिनिमम जो है ना 17 साल का होना ही पड़ेगा, दैट इज योर मिनिमम एज क्राइटेरिया। किसी प्रकार का भी अपर एज लिमिट नहीं है, मतलब एनटी को तो पैसा कमाना है ना, तो कह रहा है कि आप कितनी बार भी ड्रॉप इनडायरेक्टली ले सकते हो, तो अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है। आपको अगर 30 साल के हो, 35 साल के हो, 50 साल के हो तो आप लोग एग्जाम दे सकते हो जी। बट एक क्राइटेरिया ये रखा गया है कि आपको क्लास 12 पास होना चाहिए एटलीस्ट। ऐसा नहीं कि सर क्लास 10th में हम क्या नीट का एग्जाम देते, नहीं बिल्कुल नहीं। आपको अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50% एटलीस्ट होने चाहिए, और अगर आपका कैटेगरी है ओबीसी एससी एसटी तो 40% आपका होना ही चाहिए पीसीबी में आपके मार्क्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हमारे पास अनलिमिटेड है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, वैसे तुम्हारे लिमिट आपके अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है। तुमको 10 बार देना है, 20 बार देना है, आप दे सकते हो यार। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन ही रहेगा, इसके पीछे का बहुत सिंपल सा रीजन है, ऑनलाइन हम लोग एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करा सकते। इसका मेन रीज़न ये ना कि 25 से 30 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और इतना ज़्यादा आपको तो पता है कि सीयूईटी कराने में इनकी हालत ख़राब हो जाती है, और ये सिंगल डे पे ये एग्जामिनेशन आपका होता है, फेजेस में नहीं होता है। तो ये आपका ऑफलाइन ही नीट 25 में भी होने वाला है, बट बहुत सारी कमिटीज़ ने रिकमेंड किया है एनटीए को कि आप इसको ऑनलाइन कंडक्ट करवाइए, जस्ट लाइक द एम्स एग्जामिनेशन। या डिफिकल्टी लेवल अगर हम पूछेंगे तो नीट 24 का जो डिफिकल्टी लेवल था वो मीडियम था। सेम देखो, कभी भी एनटीए जो है ना या नीट एग्जामिनेशन कभी हार्ड नहीं आता है, वो तो बच्चे के परसेप्शन से लगता है कि हार्ड है, इजी है, मीडियम है, बट जब पेपर सेट होता है ना तो वो तुम्हारा मॉडरेट होता है, जिसको अपन स्टैंडर्ड कहते हैं। आपका स्टैंडर्ड पेपर बनता है हरदम, जिससे कि एक टॉपर बच्चा रहा है वो भी सॉल्व कर ले, जो वीक है वो भी सॉल्व कर ले यार। अब नंबर ऑफ एस्पायरेंट, जैसे इस साल ही तुम्हारे पास 25 लाख आंकड़ा टच कर गया है, ये मान के चलो कि भैया 27 लाख से ज़्यादा बच्चे आपके 25 के अंदर बैठने वाले हैं, ये आपका होने वाला है, ये कंफर्म डेटा है, इतना आपका होगा। एक और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है कि सर नीट 25 का एग्जाम कब होगा। अगर मैं यहाँ पे साइड में अगर आके आपको बता दूं नीट 25 का आपका एग्जाम डेट, तो वो आपका 4 मई को होगा, बिकॉज मई के फर्स्ट वीक ऑफ संडे में आपका ये पड़ता है, तो 4 मई 2025 को आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा नीट 25 का। तो ये डेट आपका डेडलाइन अब आप सेट कर लो। 1 साल से भी कम समय हमारे पास बचा हुआ है, ये मत बोलना कि सर 1 साल है, नहीं। अगर तुमको लग रहा है कि नहीं हमारा प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं था, हमको वापस 25 में देना है, 1 साल से भी कम समय है और अभी तुम अपने प्रिपरेशन में भी बच्चों लग जाओ। अगर एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी सेम ही आपका रहने वाला है 24 की तरह। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको पूरे के पूरे अटेम्प्ट करना है। सेक्शन में 15 क्वेश्चन आएंगे और आपको उसमें से एनी 10 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सेम फॉर दी केमिस्ट्री, सेक्शन ए में 35 रहेंगे, सेक्शन बी में आपके 15, एनी 10 अटेम्प्ट करना है। और बायोलॉजी को उन्होंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया बच्चों, आपका बॉटनी और जूलॉजी जी। सो बॉटनी में भी सेक्शन ए रहेगा 35 क्वेश्चन और सेक्शन बी 15 क्वेश्चन, इसमें से आपको एनी 10 ही अटेम्प्ट करना है। ये आपका एनटीए का ऑफिशियल नोटिस का स्क्रीनशॉट है बच्चों। और जूलॉजी में भी सेम आपका रहेगा जी। इसका मतलब टोटल आपके पास यहाँ पे 200 क्वेश्चंस होंगे, आपको 180 ही अटेम्प्ट करना है मोटा मोटी, बिकॉज यहाँ पे आपको एनी 15 में से आपको एनी 10 करना है। कितने नंबर का पेपर होगा, तो 720 नंबर का आपका पेपर होगा जी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं यार। क्वेश्चन के फॉर्मेट, अब ये बहुत बात जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी फैकल्टीज बताते नहीं है। देखो नीट में बोला गया ना कि एमसीक्यूज आपके बनते हैं, तो एमसीक्यूज में ये सारे फॉर्मेट के क्वेश्चंस आपके अधिकतर नीट में पूछे जाते हैं। पहला आपका असर्शन रीजन बेस्ड हो गया, आपका स्टेटमेंट बेस्ड हो गया, जिसका भी वेटेज बहुत बढ़ गया है। एग्जाम्पल बेस्ड आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री में देखने को मिलता है। मैच द कॉलम, ये नीट 24 ने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है, मैच द कॉलम। भाई बायोलॉजी में 31 मैच द कॉलम आ गया है। ये पूरे नीट एग्जाम का मतलब जितना अभी तक हुआ है एआई पीएमटी से लेकर पीएमटी, सबका रिकॉर्ड टूट गया। एक 31 आपके मैच द कॉलम पूछे गए हैं। मतलब मैच द कॉलम से ना ये समझ में आता है कि आपके सोचने की कैपेबिलिटी कितनी है। अब मैच द कॉलम में ना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से करते हैं वो लोग, चार्ट जैसे कि प्लेसेंटेशन एस्टिमेशन,
2 सवाल बनाने से अच्छा है कि एक ही में मैच द कॉलम में डाल दो। तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट को जब एक क्वेश्चन में समेटना होता है तो वो लोग मैच द कॉलम बनाते हैं जी। और यही नीट 24 में मल्टीपल टॉपिक्स को एक ही में कैसे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो इस बार अपने को मैच द कॉलम की भी तैयारी बहुत जोरदार करनी पड़ेगी। करेक्ट इनकरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ये आपके फॉर्मेट आपको 25 में देखने को बच्चों मिलेंगे यार। अगर हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो अब इसको लेकर ना बहुत सारे लोग बहुत ज्ञान की बातें करेंगे। 24 ने अपने लिए आंखें बहुत अच्छे से खोल दी है। देखो आपको ना जो रिड्यूस सिलेबस है, जो आपको न्यू एनसीईआरटी है, उसको ब्लाइंडली आपको फॉलो करना है। अब आपको कुछ और फॉलो नहीं करना है। अगर तुम देखोगे 24 का पेपर, देखो फ्रॉक से क्वेश्चंस नहीं आए बच्चों, फैमिली से एक भी क्वेश्चंस नहीं आया, सिर्फ एक आयुषेन से क्वेश्चन आया, और वो भी चीज़ आपके बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में दिया हुआ था यार। तो कोई दिक्कत की बात उसमें है नहीं जी। आपको न्यू एनसीईआरटी फॉलो करना है, बिकॉज एनईपी के हिसाब से पेपर बनेगा जी। और सिलेबस जो रहेगा इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। और मतलब मैं ये तो जो आपकी एनएमसी और एनटीए है ना, वो अक्टूबर के बाद जागती है कि भाई सिलेबस रिलीज करना है। बट जो 25 के लिए प्रिपेयर करा ना, तुम्हारे पास जो न्यू एनसीईआरटी है ना भाई बाबू, वर्ड बाय वर्ड उसको लाइन बाय लाइन पढ़ लो और उसको समझ लो कि एनसीईआरटी। देखो अगर तुमको एनसीईआरटी नहीं पता होगी ना, तुम कितने भी बड़े बड़े कोचिंग में चले जाओ, मॉड्यूल्स खरीद लो, ये कर लो, तुम्हारा कभी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन क्लियर होनी चाहिए जी। तो फॉर नाउ आपको न्यू एनसीईआरटी एकदम अपने फिंगर टिप्स पे आपको करके ही रखना है, जैसे कि तुम्हारे सवाल पेपर में बनने वाले हैं जी। आप सिलेबस के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हो एज अ रेफरेंस 24 का सिलेबस। बट इसमें मेजर बदलाव होगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि फ्रॉक को लोग हटा ही देंगे, बिकॉज फ्रॉक इज नॉट अलाउड, उसके डायसेक्शन अलाउड नहीं है। उसी के लिए पहले तो सिलेबस में था, फिर अब इन्होंने इंक्लूड किया। बट लेट्स वेट फॉर द कन्फर्मेशन बाय द एनटीए। ये अगर तुम 25 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो ना, तुम्हारा सेफ स्कोर मैं बता देता हूँ, तुम्हारा टारगेट यही रहना चाहिए। अगर इससे अगर टारगेट नीचे अगर जा रहा है ना, समझ लो कि भैया एग्जाम हम नहीं दे पाएंगे यार। अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो, 640 प्लस का टारगेट रखो कि भाई हमको गवर्नमेंट इसी में मिलेगा। तो मॉक में तुम्हारे कांस्टेंट 650 प्लस आनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस से हो या ओबीसी से हो 635 प्लस, ओके, एससी 490 और आपके एसटी 475, ये आपको रखना है। बिकॉज नीट 24 का कट ऑफ इस बारी बहुत ऊपर जंप करने वाला है। रीजन इज व्हाट कि पेपर जो था वो कहीं ना कहीं मॉडरेट से थोड़ा सा नीचे चले गया है ना। बच्चों को बहुत आसान लगा पेपर, बस 3-4 क्वेश्चंस के बीच में। और आपको जो आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ स्टेटमेंट दिए रहते ना, उसके ऊपर आपको रोना नहीं कि सर ये क्वेश्चन आ गया था, कैसे करे थे। ओके, एक एसएलई वाला क्वेश्चन आया हुआ था। तो हर बारी वो एनटीए का है कि उनको दिखाना है कि भाई हम सुपीरियर हैं। तो अगर उस क्वेश्चन को तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, वरना एनटीए पे ही केस हो जाता, क्योंकि वो सिलेबस में है नहीं ना। तो आपको उस पर बिल्कुल ही प्रेशर नहीं रखना है बच्चों। और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका ये, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास ये एनएमसी का डेटा, ये मेरे मन का कुछ भी नहीं, आप वेबसाइट पे जाके वेरीफाई कर सकते हो। तो टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट अगर आप मिलाओगे तो टोटल जो कॉलेज आपके 706 कॉलेजेस हैं, और तुम्हारे पास 706, और टोटल सीट जो है ना वो 1,09,000 है फॉर एमबीबीएस। मैं बीडीएस की बात नहीं कर रहा बच्चों, ये एमबीबीएस की आपकी गवर्नमेंट और प्राइवेट। अब मैंने सेपरेट कर दिया। गवर्नमेंट सीट हमारे पास 386 है बच्चों, कितना ज़्यादा गवर्नमेंट सीट। और सीट्स कितने हैं? 55,880। ये गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स हैं, नॉट अ बीडीएस। अब प्राइवेट में अगर आप बड़े गौर से देखोगे, सिर्फ 320 कॉलेजेस हैं आपके पास, और सीट आपके पास 53,265 है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है ना कि सर प्राइवेट कॉलेज तो बहुत ज़्यादा है। भाई गवर्नमेंट सीट्स भी ज़्यादा, बट हाँ इसमें फीस ज़्यादा होता है, तो बच्चों को लगता है ऐसा कभी कभी। तो ये आपके पास है, और ये वैल्यू ये अभी का करंट मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये आपका वैल्यू जो है ना बच्चों, जून में चेंज भी हो सकता है, बिकॉज इसके अंदर आपके पास लगभग 4,000 जो नए कॉलेजेस आपके ऐड होने वाले हैं, सीट्स आपके ऐड होने वाले हैं। तो अगर वो भी कुछ होगा तो आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मैं आपको इन्फॉर्म करवा दूंगा जी। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने अपना माइंड ये प्रिपेयर कर लिया कि सर हम 25 में ना आग लगाना है, तो आपको आग लगाने वाली टीम के साथ पढ़ना पड़ेगा। आपके सारे डाउट आपको सॉल्व करवाने पड़ेंगे। आपको मतलब ये आप ये नहीं कर सकते कि यार हमको सिर्फ यहीं से करेंगे, इतना ही हम मटेरियल से हमारा सिलेक्शन होगा, बिल्कुल भी नहीं यार। अगर कहते हैं ना कि यार यूट्यूब पर सब कंटेंट फ्री है, बट इतना स्कैटर्ड कंटेंट है ना कि सर हम क्या पढ़े, किससे पढ़े। उन सभी जो प्रॉब्लम्स आते हैं उन सभी को हटाने के लिए, मतलब वो बहुत आपको डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। और अनअकैडमी प्लस में किसी प्रकार का भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। फायदा क्या है ना कि आपको इंडिया के सारे टीचर्स, बिकॉज दूसरी जगह पे क्या होता है ना कि 5,000 में आपको एक बैच मिलता है, यहाँ पे आपको 5,000 में सारी बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। हिंदी मीडियम वाले हो हिंदी मीडियम का एक्सेस, इंग्लिश मीडियम वाले हो उसका एक्सेस, इंग्लिश मीडियम है सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा सिर्फ 5,000 के अंदर जी। ठीक है, अब देखो जी, यहाँ पे आपको मल्टीपल लाइव बैचेस चलते हुए मिलेंगे। अगर तुमको समझ रहा है कि सर मैंने ये सर का कोर्स में एनरोल किया था, मुझे उनका समझ में नहीं आ रहा है, मुझे स्विच करना है, तुम किसी और एजुकेटर में भी स्विच करके तुम फटाक से वो भी गो थ्रू कर सकते हो। तो बहुत सारे बैचेस चलते हैं बच्चों, और आपके पास टेस्ट सीरीज की तो कोई बात ही नहीं है, बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज है। आपकी पीवाईक्यूज भी पूरा लोडेड है, आपको वहीं से सॉल्व कर लेना है जी।
और आप लोग यहाँ पे अपने डाउट्स भेज सकते हो, जैसे कि कोई आपको क्वेश्चन में डाउट आ गया, फोटो भेजना, आपको सोल्यूशन फटाफट वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग उसका रिकॉर्डिंग देख सकते हो, डाउट सॉल्विंग इन क्लास, और आपके पास रेज हैंड भी कर सकते हो। मतलब कोई टीचर पढ़ा रहा है, कोई डाउट आया, सर हाथ खड़ा कर लो तुम, तो डाउट आपका ऑडियो कॉल पे आपका लिया जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसका प्राइस कितना है? मात्र 5499। ये कब मिलेगा? जब आप कोड यूज करेंगे बायोलॉजी लाइव। देखो इस बायोलॉजी लाइव कोड के बाद पता क्या होगा, अभी आप एक वीडियो देखोगे जहां पे 95+ क्वेश्चंस जो पेपर में मेरे मॉक टेस्ट से डायरेक्टली आए हैं, मतलब उन्होंने स्टेटमेंट भी चेंज नहीं किया, मैंने विद प्रूफ वीडियो डाला हुआ है। लोग ये कह रहे हैं कि हमारे नोट्स से आए, मैं कह रहा हूं कि मेरे क्वेश्चंस डायरेक्टली आए हुए हैं, इतने कॉन्फिडेंस से। तो मैं यहाँ पे ना जो भी बच्चा कोड लगा रहा है, इन 200 बच्चों को, सिर्फ 200 स्टूडेंट्स को का ये बैच मैं बना रहा हूँ। ठीक है, जहां पर इनके ऊपर मैं काम करूंगा और इनकी बायोलॉजी में 360 कैसे निकालनी है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी 101%। यहाँ पे वीकली तुम्हारी जूम कॉल मीटिंग चलते रहेंगी, तुम्हारा क्या स्टेटस चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको अनअकैडमी का हार्ड कॉपी मिले, बिकॉज जो नोट्स है अगर आप प्लस लेंगे तो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में नोट्स मिलेंगे जो कि इन ऐप में रहेगा, लेकिन अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए नोट्स का तो आप आइकॉनिक ले सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रिंटेड नोट्स मिल जाएगा, आपको मेंटोरशिप प्रोग्राम मिलेगा। अभी मेंटोरशिप कौन देता है? जो ऑलरेडी एम्स में है, वो गाइड करता है कि सर क्या दिक्कतें आती है हमको, बच्चों ये चीज़ मत करो, इसको अवॉइड करो आप लोग। ठीक है, आप इवन ऑफलाइन बैचेस का भी आपको एक्सेस मिल जाएगा अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो। मतलब अगर मुझे कोटा वाले सर से पढ़ना है तो घर बैठे आप कोटा वाले सर से ही पढ़ सकते हो जी। ठीक है, कोड क्या लगना चाहिए अपने पास? बायोलॉजी लाइव ही लगना चाहिए बच्चों। अगर कुछ भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और एक बार ही तुम सब्सक्रिप्शन ले लोगे एल्केमी के टेलीग्राम चैनल पे, अपना मुझे स्क्रीनशॉट आप लोग शेयर कर दोगे, तो सो दैट कि मैं आपको मेरे मेंटरशिप में ले लूँ और प्रॉपर्ली अपने एक मिशन में चले। हमारी 16 तारीख से बैचेस शुरू हो रही हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो से बच्चों, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।